और टाइम टेबल के अलावा तुमको एक और काम करना होता है कि डेली का जो अपना रूटीन है उसको लिखना होता है। एक तो टाइम टेबल होता है कि इन विच यू राइट व्हाट यू विल डू, एक टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल या टाइम बजट जो भी कह लो, जैसे बजट के बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, ऐसे टाइम बजट का तुम्हारा इवैल्यूएशन होता है। एट द एंड ऑफ द डे राइट व्हाट यू डिड द इंटायर डे एंड स्टिक इट ऑन योर वॉल एंड यू विल रियलाइज कि तुम बहुत बड़े नालायक हो। ठीक है, तुमने सोचा था ये करूंगा, ये करूंगा, एंड यू डिड नॉट डू एनीथिंग। You will realize कि 8 to 10 hours of your day you just did not do anything. You did not enjoy, you did not study, you did absolutely nothing. That is wasted time. Okay, so like we enjoy, like we party. Okay, so at least we enjoy in the moment. We don't like studying, but we do study because we are sacrificing present for the better future. But when you don't do anything, the things you don't like, okay, so you are not gaining anything in the present, you will not gain anything in the future. That's why making a timetable, sticking the timetable and evaluating the timetable is most important. इसलिए टेस्ट सीरीज लो तो जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन देना है। अगर ये सोचोगे 3 दिन बाद दूंगा, 7 दिन बाद दूंगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब दूंगा, तो कभी नहीं दे पाओगे। सेम गोज फॉर मेंस टेस्ट सीरीज एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस टेस्ट सीरीज। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छी होती है जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए, बट इफ यू कैन अफोर्ड टू टेक टेस्ट इन द टेस्ट सेंटर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड सजेस्ट यू कि टेस्ट सेंटर्स पे आके टेस्ट देने चाहिए, एट द सेम टाइम देने चाहिए। उसके बाद नॉट ओनली जो टीचर ने इवेल्युएट किया है, खुद से भी इवेल्युएट करना चाहिए। तुम अपने आंसर्स पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ता था ना, तो यू वुड लाफ एट योर ओन आंसर्स। ओके, तो ऐसा होता है, क्या लिखा है, कुछ लिखा है, तो जो जोश में बहुत कुछ लिख देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज द आंसर्स आर रियली लाफेबल। ठीक है, ये एक बात हुई। इसके बाद मेंस में एक और चीज़ होती है कि देखो, हमको लगता है यूपीएससी वाले महान लोग हैं, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, सो दे हैव देयर ओन बायसेस। तो यू कैन एक्सप्लॉइट दोज बायसेस, यू शुड एक्सप्लॉइट दोज बायसेस। सो दिस टर्म कॉल्ड हेलो इफेक्ट, तो तुम्हारे एक एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी से वो तुम्हारा इंटायर थिंग जस्ट कर लेते हैं। तो लाइक तुमने मेंस में कुछ लिखा, और ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है, यू कैन रीड डैनियल कॉनमेंस रिसर्च। तो क्या हुआ, तुम्हारे फर्स्ट जो फ्यू आंसर्स होते हैं, 3-4 आंसर्स, उनके बेसिस पे दे मेक एन इम्प्रेशन ऑफ योर्स, और उसके बाद दे वुड लाइक टू बी कंसिस्टेंट। अगर 4 आंसर तुम्हारे अच्छे हैं, उनको लगेगा यार अच्छा बच्चा है। उसके बाद अगर तुमने थोड़े खराब भी आंसर लिखे हैं तो भी तुमको थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने शुरू में आंसर्स खराब लिखे हैं, लाइक योर फर्स्ट 3-4-5 आंसर्स आर बैड, द एग्जामिनर वुड मेक ए वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ योर्स, एंड जो लास्ट के जो तुम्हारे अच्छे आंसर्स हैं उनमें भी थोड़ा तुमको कम मार्क्स मिलेंगे। तो कई बार हम ये फूलिशनेस करते हैं कि हम पीछे से पेपर स्टार्ट करना शुरू करते हैं 20th क्वेश्चन से। ओके, डोंट एवर मेक दैट मिस्टेक। ओके, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एंड टेक ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम इन द फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन। तो लाइक 9 मिनट्स होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो फॉर फर्स्ट 5 क्वेश्चन यू कैन टेक 9.5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने हैबिट की बात की, उस तरह से जैसे टाइम अपोर्शन करना बहुत ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, एसे एंड ऑप्शनल। ठीक है, तो नॉर्मली होगा क्या, यू वुड लाइक वन सब्जेक्ट, यू वुड नॉट लाइक वन सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट यू लाइक, you would keep on reading. So some people like economics, they would keep on reading economics, they will do PhD in economics. But as I said, PhD is not required, you just need superficial understanding. But you don't like history, so you would not read history. So what would happen in economics, even if you had done PhD, you will get average marks. But in history, because you don't know superficial stuff, you will get pathetic marks, you will be butchered, and you will just flunk the examination. So the importance of making a timetable and apportioning equivalent time to all the subjects. In ethics and essay paper, you don't need to read much. You just need to write. So like in other subjects, I would suggest 70% reading, 30% writing. In ethics and essay, it would be like the reverse, 80% writing, 20% reading. So make a timetable, stick to it. Okay, Gandharva. And ethics paper is very commonsensical also. Like you don't have to read a lot, because I remember I prepared ethics right at the end, because obviously the syllabus is so much, you cannot prepare all 4 subjects in advance. So try finishing the important topics which are covered in prelims also before your KTP के बारे में बोल देना, उसका नाम ले देना। maybe 60-70% of your प्रताप, syllabus before you write your prelims. So that will help you, because 3 months is not a sufficient time for you to start NEET's preparation all over again.